हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ऐसा भी होता है में, पावर्ड बाय मार्केटिंग हुक। दोस्तों, इतने कम समय में आप सभी के प्यार और फीडबैक के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के मेरे सीजन 1 के फिनाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जिसको बनाया गया था लोगों को नशा मुक्त करने के लिए, और आने वाले समय में यही उनका मनपसंद ड्रिंक बन गया था। जी दोस्तों, आज की कहानी है एक बेवरेज ब्रांड की। उम्मीद है आज आप एक बार फिर से एक अनजानी कहानी एक जाने माने ब्रांड के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रांड की बातें। आज की कहानी है दुनिया के जाने माने और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध बेवरेज ब्रांड कोका कोला की। जॉन पेम्बर्टन अमेरिका के अटलांटा शहर के काफी जाने माने फार्मासिस्ट थे, जो अपनी लेबोरेटरी में केमिकल टेस्ट करके दवाइयां बनाते थे। लोग उनसे सर दर्द, खांसी की और कई बीमारियों के लिए दवाइयां लेते थे। असल में जॉन पेम्बर्टन एक ड्रग एडिक्ट भी थे। इसका कारण यह था कि सन 1965 यानी कि 1965 की सिविल वॉर के वक्त वो घायल हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने मॉर्फिन नामक ड्रग लेना शुरू किया, जो दर्द कम करने के काम करता था। पर वो इसे इतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करने लगे कि मॉर्फिन उनकी आदत बन गई। इस आदत को छुड़वाने के लिए उन्होंने नई दवाई की खोज करनी शुरू की। एक बार उन्होंने एक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा जो कि था कोका लीफ, जो पेरू के लोग अपने अंदर ऊर्जा लाने के लिए चबाते थे। इसके बारे में और जानकारी हासिल करने के बाद पता चला कि इन पत्तियों को इस्तेमाल करने से मॉर्फिन एडिक्शन हटाई जा सकती है। कोका लीव्स का इस्तेमाल इससे पहले विन मारियानी नाम से एक ड्रिंक बनाने के काम आता था, जिसमें वाइन और कोका लीव्स का इस्तेमाल किया जाता था। यहीं से जॉन पेम्बर्टन ने प्रभावित होकर फ्रेंच वाइन कोका नाम से ड्रिंक बनाया, जिसमें कोका लीव्स और वाइन के साथ एक नए इंग्रेडिएंट कोला नट्स का भी प्रयोग किया गया। दरअसल कोला नट्स में काफी मात्रा में कैफीन होता है, जिसकी वजह से ये ड्रिंक विन मेरियानी से भी बेहतर कहलाई गई। पेम्बर्टन ने इस ड्रिंक को नर्वस डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, फिजिकल एग्जॉशन और मेंटल एग्जॉशन को जल्दी से ठीक करने वाली ड्रिंक कहकर प्रमोट किया। उनका यह भी मानना था कि लोगों को मॉर्फिन या उस जैसे ड्रग से छुटकारा पाने के लिए यह ड्रिंक काम आएगी। पर कुछ समय बाद एक व्यक्ति ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और वाइन के बिक्री पर रोक लगने की मुहिम चालू कर दी गई। इस आंदोलन को बहुत सहयोग मिला और ऐसा लगने लगा कि जल्द ही ऐसे ही सारे प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी जाएगी। पेम्बर्टन को भी लगा कि अब उनकी फ्रेंच वाइन कोका पर भी रोक लगा दी जाएगी, इसलिए उन्होंने वाइन की जगह एसेंशियल ऑयल्स, फ्रूट फ्लेवर्स और सिट्रिक एसिड मिलाकर एक नई नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के तरीके शुरू कर दिए। सन 1886 में यानी कि 1886 में पेम्बर्टन केमिकल कंपनी का निर्माण हुआ, जिसमें जॉन पेम्बर्टन के 3 और साथी भी थे, जिनका नाम था एड हॉलैंड, फ्रैंक रॉबिन्सन और डेविड डो। सभी साथियों ने अपने तजुर्बे के अनुसार इस कंपनी में योगदान दिया और पेम्बर्टन ने अपनी मेहनत सब्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट ढूंढने के लिए दुगनी कर दी। काफी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा सब्स्टिट्यूट पा ही लिया जिसका कार्बोनेटेड वाटर, कोका लीव्स और कोला नट्स के मिश्रण के साथ एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक बन सकती थी। फ्रैंक रॉबिन्सन, जो कि इसी कंपनी के एक पार्टनर थे, उन्होंने कोका कोला नाम सुझाया तो सबको वो बेहद पसंद आया। इसी नाम में दोनों इंग्रेडिएंट्स का नाम था, कोका लीव्स और कोला नट्स। कोका कोला शब्द में 2 सी लेटर लगाने की वजह यही थी कि रॉबिन्सन उसको आकर्षक बनाना चाहते थे, और इस कंपनी का लोगो भी उन्होंने ही बनाया था। कोका कोला को सबसे पहले अटलांटा शहर के जेकब्स फार्मेसी में बेचा गया और वहां एक ग्लास की कीमत 5 सेंट हुआ करती थी। एक साल बाद सन 1887 यानी कि 1887 में अटलांटा के ही एक फार्मासिस्ट मिस्टर एसा कैंडलर ने जॉन पेम्बर्टन से कोका कोला का फॉर्मूला $1750 में खरीद लिया, और अगले ही साल जॉन पेम्बर्टन की मृत्यु हो गई। पर कोका कोला को कोई नहीं भुला सका,
क्योंकि मिस्टर एसा कैंडलर ने इस ब्रांड की खूब ब्रांडिंग करी। फन फैक्ट दोस्तों, कहा जाता है कि कोका कोला बॉटल्स की बिक्री सन 1894 में यानी कि 1894 में सिर्फ 8 ही थी, पर यह सच नहीं है। असल में कोका कोला का हर दिन 9 ग्लास बेचे जाते थे। और आने वाले समय में कोका कोला की ब्रांडिंग की वजह से इस ब्रांड को बहुत सराहा गया और ये लोगों में पसंदीदा भी बन गया। कुछ सालों बाद जब इस कंपनी को एक्सटेंड करना था, तब इसके हिस्सेदारी कई सारे इन्वेस्टर्स को बेची गई। आने वाले समय में इस ब्रांड को काफ़ी लोगों ने खरीदा और बेचा भी, पर अपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की वजह से कोका कोला ने अपनी लोकप्रियता कभी नहीं खोई। और शायद यही वजह है कि इस ब्रांड के 100 साल से भी ज़्यादा समय बीतने के बावजूद आज भी ये ब्रांड सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में सबसे ऊपर आता है। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो यह कहा जाता है कि कोका कोला कंपनी आज 3500 यानी कि 3500 से ज़्यादा बेवरेजेस बनाती है। इसके 200 देशों में 900 से ज़्यादा प्लांट है, जहां कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता काम करते हैं। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा ही ऐसे 2 देश हैं जहां कोका कोला बैन है। ओके शब्द के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा जाना माना शब्द कोका कोला है। तो ये थी आज की कहानी कोका कोला कंपनी की, जो आज के समय में न जाने कितने ज़्यादा लोगों की पसंद है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे सीज़न की आखिरी कहानी पसंद आई होगी। मैं फिर से अपने सारे लिसनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस सुंदर से सफ़र पर मेरा साथ दिया है। आने वाले समय में आप सबके सामने फिर से एक नए सीज़न में मुलाकात होगी, फिर किसी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए मैं अनिरुद्ध मड़िया आपकी इजाज़त चाहूँगा। अलविदा, बाय बाय।